नमस्कार, स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। सावन के दूसरे सोमवार के मौके पर प्रदेश भर के शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़ लगी रही। श्रद्धालुओं ने सुबह से ही मंदिर में पहुंचकर भगवान शिव के दर्शन किए। इस मौके पर मंदिरों में भगवान शिव का विशेष श्रृंगार जलाभिषेक किया गया। आज हम आपको मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के तमाम शहरों में स्थित शिव मंदिरों के दर्शन कराएंगे। सबसे पहले शुरुआत करेंगे उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल मंदिर से। तो सावन महीने के दूसरे सोमवार को ही सुबह से शिव मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहा। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भी दर्शन करने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। हालांकि कोरोना गाइडलाइन के कारण बाबा महाकाल की भस्म आरती में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा हुआ है। यहां दर्शन के लिए मंदिर समिति ने नियम कायदे तय कर दिए हैं। उन्हीं के तहत श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन कर रहे हैं। श्रावण मास भगवान भोलेनाथ का सबसे प्रिय महीना माना जाता है। मान्यता है कि श्रावण माह में शिव आराधना करने से सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। श्रावण माह के दूसरे सोमवार को भी महाकालेश्वर मंदिर में बाबा महाकाल की विशेष भस्मारती की गई। भस्मारती के पहले बाबा को जल से नहलाकर महापंचामृत अभिषेक किया गया, जिसमें दूध, दही, घी, शहद और फलों के रसों से अभिषेक हुआ। अभिषेक के बाद भांग और चंदन से भोलेनाथ का आकर्षक श्रृंगार किया गया और भगवान को वस्त्र धारण कराए गए, जिसके बाद बाबा को भस्म चढ़ाई गई। भस्मभूत होने के बाद झांझ, मंजीरे, ढोल, नगाड़े और शंखनाद के साथ बाबा की भस्म आरती की गई। महाकालम महाकायो महाकालम जगतपते महाकालम महायोगीन महाकालम नमस्तुते। परब्रह्म परमात्मा ज्योतिर्लिंग बाबा महाकाल के दरबार में आज द्वितीय सोमवार के दिन भगवान महाकाल की पूजन अर्चन की गई है, भस्म आरती की गई है, राष्ट्र की सुख समृद्धि की कामना की गई है। हजारों भक्त लोग बाबा महाकाल के दर्शन के लिए आ रहे हैं। बाबा महाकाल के दरबार के अंदर जिस प्रकार की पूजन अर्चन की जाती है, जिस तरह से भस्म आरती की जाती है, दुनिया में कहीं पे भी नहीं होती है। इसलिए बाबा महाकाल की भस्म आरती का बड़ा महत्व है। मैं राजमंदिर आंध्र प्रदेश से आया हुआ हूँ। मेरे को ग्रुप में 180 आदमी है, हम वहाँ से आए पूरे और भगवान के दर्शन के लिए आए पूरे। अच्छे एकदम आराम से किए हम। आपको यहाँ की व्यवस्था कैसी लगी? अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी। दर्शन कैसे बुकिंग किया था आपने? नहीं साथ ऐसे किया, बुकिंग कुछ बुकिंग नहीं किया, बिना बुकिंग के दर्शन? बिना बुकिंग के दर्शन किया हम आज। तो कोरोना गाइडलाइन के तहत दर्शन किए जा रहे हैं और महाकाल मंदिर में आपने देखा किस तरह से भगवान महाकाल का श्रृंगार किया गया। हर हर महादेव के नारे गूंजायमान थे और भस्मारती खास तौर पर जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से पहुंचते हैं और भगवान महाकाल के दर्शन करते हैं। लेकिन इस भस्मारती में फिलहाल भक्त शामिल नहीं हो सके क्योंकि कोरोना गाइडलाइन का पालन मंदिर प्रांगण के में मंदिर समिति को करना था, जिसकी वजह से भस्मारती में सिर्फ चंद लोग ही जो कि मंदिर समिति से जुड़े हुए हैं वही शामिल हुए और भक्ति और प्रार्थना का अलग ही नज़ारा था। लेकिन जो भक्त हैं, जो भक्तजन हैं, वो अपने प्रभु के दर्शन के लिए मंदिरों में उस हद तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। अब वो तस्वीर जो कोरोना से पहले की थी वो अब नहीं देखने को मिलती। लेकिन अब भोलेनाथ के दर्शन के लिए तमाम लोग पहुंचते हैं। भगवान शिव की नगरी उज्जैन, जहां बाबा महाकाल के दर्शन होते हैं, भस्मारती होती है और एक अलग ही तरह की आस्था लोगों की इस मंदिर से जुड़ी हुई है। उज्जैन से संवाददाता गोपाल हमारे साथ बने हुए हैं। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में क्या व्यवस्थाएं हैं और आज का दिन किस तरह से देखा गया, भक्तों की तरफ से क्या कुछ अपने भगवान के लिए, अपने भोलेनाथ के लिए किया गया? गोपाल, क्या कुछ आज की तस्वीर रही? जी पारुल, मैं बताना चाहूंगा कि आज सोमवार का सावन का दूसरा सोमवार है और यहाँ पर भक्तों का तांता लगा हुआ है।
और जहां पर मंदिर प्रशासन ने आज जो आम श्रद्धालुओं के दर्शन की जो व्यवस्था रखी गई थी वो 1 बजे तक रखी गई है। इसके बाद सेकंड शिफ्ट में 7 बजे से उनको दर्शन कराए जाएंगे और अभी 1 बजे तक के है लगभग 55 से 60 हजार श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। और वहीं अभी जो है 4 बजे बाबा महाकाल की सवारी निकलने वाली है, जिसमें अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारी और मंदिर पुजारी रहेंगे। आम श्रद्धालु को यहाँ पर पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया है। जिस तरह से कोरोना गाइडलाइन का जो नियम बना हुआ है उसके तहत आम श्रद्धालु सवारी में नहीं आ पाएंगे, जिसके लिए चारों तरफ से बैरिकेडिंग कर दी गई है। और बहुत जल्द ही 4 बजे बाबा महाकाल जो है अपनी सवारी लेकर रजत पालकी में सवार होकर नदी पर जाएंगे और नदी से वापिस जो सवारी है वापिस महाकाल मंदिर आएगी। जी बिल्कुल। और किस तरह की गाइडलाइन और किस तरह की प्रशासनिक व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं, क्योंकि जाहिर है भले ही कितना भी मना करें लेकिन भक्त हैं कि वो अपने प्रभु को देखे बगैर तो मानेंगे नहीं। और जब सवारी निकले सावन सोमवार में महाकाल की तो जाहिर है एक अलग ही उत्साह भक्तों में भी होता है। तो क्या व्यवस्थाएं कि कोरोना गाइडलाइन का पूरी तरह पालन हो? जी बिल्कुल, यहाँ पर जो व्यवस्था कोरोना गाइडलाइन को देखते हुए जो है यहाँ पर जो मंदिर से करीब करीब 500-600 मीटर की दूरी पर ही बैरिकेडिंग कर दी गई, जिससे कि आम श्रद्धालु को मंदिर मार्ग तक आने भी नहीं दिया जा रहा है। क्योंकि पिछली बार जिस तरह से अव्यवस्था हुई थी उसको लेकर इस बार प्रशासन काफी सख्त नजर आया है और उसने जो पूरी व्यवस्था है पहले ही कर चुके, क्योंकि पिछले सोमवार को भी श्रद्धालुओं की काफी भीड़ उमड़ी थी, जिसमें हम लोग को भगदड़ जैसी स्थिति भी यहाँ पर पैदा हुई थी। उसके बाद भी सवारी मार्ग पर भी जो बैरिकेडिंग की गई थी वो काफी नजदीक थी, जिसके कारण श्रद्धालु बैरिकेड कूद कर सवारी मार्ग में आ गए थे, जिसको ध्यान में रखते हुए इस बार प्रशासन ने बैरिकेडिंग को काफी दूरी तक बनाए रखा है, जिससे श्रद्धालु काफी दूर ही रोक दिया गया है, जिसके कारण जो सवारी मार्ग पे है यहाँ पर किसी तरह का कोई हुड़दंग न मचे। और वही कोरोना गाइडलाइन को देखते हुए जो श्रद्धालु है उनके प्रॉपर जो है वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट और 48 आवर्स जो पुरानी कोविड नेगेटिव रिपोर्ट को भी देखा जा रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। गोपाल जुड़े हुए थे उज्जैन से हमारे साथ। आज क्योंकि सावन महीने का दूसरा सोमवार है, आज के दिन काफी महत्व होता है भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करना। और आज हम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से अलग अलग शिव मंदिरों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, उनका भगवान भोलेनाथ के महाकाल के दर्शन करा रहे हैं। उज्जैन के बाद अब बात करेंगे भोपाल की, जहां राजधानी भोपाल के शिव मंदिरों में सावन के दूसरे सोमवार श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। शहर के गुफा मंदिर पर श्रद्धालुओं ने शिवलिंग पर अभिषेक कर विशेष पूजा अर्चना की। आपको बता दें, हिंदू धर्म में सावन महीने का विशेष महत्व है। इस पूरे महीने भगवान शिव की आराधना की जाती है और सोमवार को विशेष पूजा अर्चना होती है। वहीं सावन के दूसरे सोमवार को गुफा मंदिर में व्यवस्थाओं का जायजा लिया अनादि टीवी संवाददाता दुष्यंत पाराशर ने। बिल्कुल, जिस तरीके से आपने देखा कि इतनी सारी भीड़ जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर लगी हुई है। तमाम सारे जो कोरोना की व्यवस्था यहाँ पर की गई है ताकि कोरोना एक दूसरे को ना फैले और लोगों को ये समझाइश भी दी गई है कि वो कहीं ना कहीं मास्क लगा कर आए। और महंत जी ने जिस तरीके से कहा कि कोरोना का संबंध और कोरोना जिस तरीके से फैला है उसको भी रोकने की प्रार्थना जो है वो भगवान महाकाल से करते हैं। और इसी को लेकर कहीं ना कहीं सोमवार के जो व्रत और जिस तरीके से सावन सोमवार इस बार आया है तो वो हरियाली का सोमवार होता है। और जिस तरीके से जब भगवान महाकाल सोमवार के दिन भगवान महाकाल की पूजा की जाती है तो यही प्रार्थना की जाती है इस बार कि कोरोना से भी बचाव हो सके और जिस तरीके से भगवान महाकाल सभी पर कृपा करें और कोरोना से भी लोगों को मुक्ति दिलाएं। तो जिस तरीके से पूरे तमाम सारे सावन का महीना जो है उसमें भगवान महाकाल की पूजा अलग अलग उनके दरबारों में अलग अलग मंदिरों में की जाती रही है और आगे भी लगातार की जाती रहेगी। तो भोपाल का काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है गुफा मंदिर, और यहाँ के बारे में आपको बता दूँ, गुफा मंदिर के अंदर एक गुफा है, जैसे कि नाम है वैसे ही वहाँ पर दर्शन भी होते हैं। गुफा के अंदर जाकर आपको भगवान शिव के दर्शन करने पड़ते हैं। और तस्वीरों में भी आप देख रहे हैं कि किस तरह जो भक्त हैं उनको गुफाओं में से होकर निकल कर आना पड़ता है और भगवान शिव के दर्शन करने पड़ते हैं। और यही एक अलग ही आनंद
का समय होता है भक्तों के लिए, जो उन्हें ये दर्शन होते हैं। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा सीढ़ियाँ इस मंदिर में हैं और भोपाल वासी भी यहाँ पहुँचते हैं। लेकिन आज क्योंकि कोरोना काल के बाद का ये दूसरा सावन सोमवार है और दूसरी बार यानी दूसरा साल हम देख रहे हैं जब इस तरह से सावन सोमवार के दिन हमें मंदिरों में जाने की बहुत ज़्यादा इजाज़त नहीं है। लेकिन फिर भी क्या कुछ व्यवस्थाएं भक्तों के लिहाज से की गई हैं और अभी क्या कार्यक्रम रहेंगे शिव मंदिरों में, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। दुष्यंत हमारा संवाददाता फोन लाइन पर मौजूद है। दुष्यंत, क्या कुछ व्यवस्थाएं रहीं आज और आगे क्या कार्यक्रम है आज, क्योंकि कहा जा रहा है कि सावन सोमवार के समय पहले तो हम देखते थे मेले वगैरह होते थे, लेकिन अभी कुछ भी नहीं है, लिमिटेड भक्तों की संख्या जो आप जा सकते हैं दर्शन के लिए। हाँ बिल्कुल, देखिए पारुल, जिस तरीके से अगर पूरे सोमवार की बात की जाए तो सावन का सोमवार है और सावन के सोमवार को लेकर तमाम सारी तैयारियां मंदिरों में की गई हैं। भगवान भोलेनाथ के जो अलग अलग रूप जो हैं अलग अलग मंदिरों में देखने को मिलते हैं और जिस तरीके से अगर हर पहर की बात की जाए तो हर एक पहर के बाद भगवान भोलेनाथ की यहाँ पर आरतियाँ होती हैं और लोग भी यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुँचते हैं। हालांकि अगर प्रशासन की बात करें तो प्रशासन ने कोरोना को देखते हुए तमाम सारे इंतजाम कर रखे हैं, तमाम सारी पुलिस बल जो है इन जगहों पर तैनात कर रखी है, क्योंकि अगर बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं तो इससे कोरोना का फैलाव का खतरा ना हो सके, इसको लेकर भी ध्यान रखा जाए और एसओपी का पालन यहाँ पर किया जाए। मंदिरों में जो लोग पहुंच रहे हैं वो मास्क लगाकर पहुंच रहे हैं या नहीं, तो तमाम सारी बातों को लेकर जिला प्रशासन मॉनिटरिंग कर रहा है और जिस भी जगह पर अगर इस तरीके से नियम तोड़े जाते हैं या तोड़े जाएंगे तो उन लोगों पर कार्रवाई भी की जाएगी। हालांकि मंदिर प्रबंधन अपनी तरफ से तमाम सारी व्यवस्थाएं की हुई हैं। जो लोग वहां पर दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं उनको कतारों में खड़ा किया जा रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग भी वहां पर की जा रही है ताकि लोग एक दूसरे से 1 मीटर दूरी के पर खड़े रहें और अपनी बारी का इंतजार करें और जब उनकी बारी आए तो भगवान भोलेनाथ के दर्शन करें, पूजन अर्चन करें। लेकिन जिस तरीके से अगर लोगों की बात करें तो लोगों में भी इस बात को लेकर जागरूकता इस बार देखने को मिल रही है कि जब ऐसे कोई बड़े त्योहार आते हैं या फिर सोमवार के दिन जब लोग मंदिर पहुंचते हैं तो वो खुद ही अपनी सुरक्षा के साथ पहुंचते हैं और तमाम सारी जो रीति रिवाज हैं उसको पूरा करने के बाद वो तुरंत मंदिर से बाहर निकल जाते हैं। हालांकि संख्या की अगर बात की जाए तो संख्या के लिए भी प्रशासन ने व्यवस्था कर रखी है कि एक बार में मंदिर में दर्शन करने अगर जाएंगे तो 20 से 25 लोग ही जा सकते हैं और वो भी सीमित दूरी पर होने के बाद। तो ऐसे में कहीं ना कहीं भीड़ तो ज्यादा नहीं नजर आ रही, लेकिन कहीं ना कहीं एक जत्था वहां पर पहुंचता है, वो दर्शन करता है, तब उसके बाद दूसरा जत्था वहां पर पहुंचता है और दर्शन करता है। बिल्कुल, कोरोना ने बहुत कुछ बदला है, भगवान के दर्शन को भी बदला है, भक्तों की उस जोश को, उस जुनून को भी बदला है, क्योंकि हमें अब ध्यान रखना पड़ता है कि जब आप मंदिर जाएं तो वहां कोविड नियमों का पालन करें। बहुत शुक्रिया दुष्यंत जानकारी देने के लिए। ग्वालियर की बात करेंगे। ग्वालियर में सावन के दूसरे सोमवार को भी शिवालय बम बम भोले के जयकारों से गूंज उठे। भक्तों ने भगवान शिव को जल और बेलपत्र भी चढ़ाए, लेकिन शहर के सबसे बड़े और चर्चित शिव मंदिर अचलेश्वर में निर्माण के चलते गर्भगृह में किसी को प्रवेश नहीं दिया गया। अचलेश्वर पर भक्तों ने बाहर से ही दर्शन किए। सोमवार सुबह से ही अचलेश्वर, कोटेश्वर, गुप्तेश्वर, मार्कंडेश्वर शिव मंदिर सहित अन्य शिव मंदिरों पर श्रद्धालुओं की काफी भीड़ देखी गई। इसके लिए मंदिर प्रबंधन ने पहले से ही तैयारियां पूरी कर ली थी। सावन के दूसरे सोमवार पर कोविड का असर बिल्कुल भी नहीं दिखाई दिया। मंदिर में भी लोग बिना मास्क के नजर आए। वहीं अचलेश्वर सार्वजनिक न्यास के अध्यक्ष हरिदास अग्रवाल ने बताया, मंदिर के गर्भगृह में श्रद्धालुओं को प्रवेश नहीं दिया गया। श्रद्धालुओं को बाहर से ही दर्शन करवा रहे हैं, लेकिन उनको जल अचलेश्वर महादेव तक पहुंचाया जा रहा है। इसके लिए 5 यांत्रिक जल पात्र लगाए गए हैं। हमारे मंदिर की तरफ से बहुत व्यवस्था की गई है। माइक से जो है अनाउंस हो रहा है कि आप लोग जो है मास्क लगाएं, मास्क लगा करके पूजन करें और जो है लाइन से दर्शन करें, दूर दूर होकर दर्शन करें। पुलिस वालों की व्यवस्था की है, चारों तरफ पुलिस व्यवस्था है और उसी गाइडलाइन के हिसाब से लोग जो है दर्शन कर रहे हैं और दर्शन का लाभ जो है उठा रहे हैं। और
और ग्वालियर की तस्वीर जानेंगे जहां चंद्रेश्वर गर्ग हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। चंद्रेश, क्या कुछ आज तस्वीर रही? कहा जा रहा है कि मंदिर के गर्भगृह में दर्शन नहीं मिले भक्तों को क्योंकि निर्माण कार्य चल रहा है। बाकी जगहों पर या फिर मंदिर की हम बात करें कि बाहर से ही उन्हें भक्तों को दर्शन करने पड़े, क्या कुछ आज सावन सोमवार के दूसरे सोमवार पर देखा गया? सोमवार पर शहर के प्रमुख शिवालय जैसे अचलेश्वर हुआ, कोटेश्वर हुए, गुप्तेश्वर और अन्य मंदिरों पर भक्तों की भारी भीड़ थी क्योंकि आज सुबह से ही रिमझिम बारिश का दौर था, कभी रिमझिम और कभी मूसलाधार बारिश। तो भक्तों की थोड़ी संख्या थोड़ी सी कम थी, लेकिन भक्तों का तादाद था। अचलेश्वर पर गर्भगृह में भक्तों को नहीं जाने दी गया। बाकी कोटेश्वर और गुप्तेश्वर और अन्य रुद्रेश्वर 2-3 मंदिर हैं यहाँ, उन पर भक्तों को अंदर से दर्शन कराए गए। मास्क पहनकर पुजारी और एसडीएम स्तर के अधिकारी हर एक मंदिर पर, बड़े मंदिरों पर लगाए गए थे, जो भक्तों को मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का निर्देश देते रहे। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। चंद्रेश गर्ग हमारे साथ जुड़े हुए थे, हमारे संवाददाता। ग्वालियर की तस्वीर उन्होंने बताई और खास तौर पर जब हम बात करें मंदिर की तो यहाँ पर निर्माण कार्य के चलते गर्भगृह में एंट्री नहीं दी गई, बाकी बाहर से ही भक्तों ने दर्शन किए। इंदौर की बात करेंगे। इंदौर में रिमझिम बारिश के साथ सावन के दूसरे सोमवार पर शिवालयों में भक्तों ने जल, दूध, गन्ने के रस से भगवान शिव का अभिषेक किया। सावन के दूसरे सोमवार को भी शिव मंदिर में सुबह से भक्तों का तांता रहा और सभी छोटे बड़े मंदिरों में लगा रहा। परदेशीपुरा स्थित शिव गिदेश्वर मंदिर में कोरोना गाइडलाइन के तहत शिव भक्तों को प्रवेश दिया गया। एक बार में 20 भक्तों को मंदिर परिसर में अभिषेक की अनुमति दी गई, साथ ही मास्क लगाना अनिवार्य किया गया। सभी श्रद्धालु 5 बजे से यहाँ पे जल चढ़ाने के लिए बाहर खड़े हुए हैं, लेकिन कोरोना के प्रोटोकॉल होते हुए हमने सभी को 20-20 लोगों को मास्क लगाकर यहाँ जल चढ़ाने की अनुमति दी है, क्योंकि भोलेनाथ का ऐसा है कि जल और दूध और शहद और गन्ने के रस और इन्हीं से वो खुश रहते हैं। तो हम कोरोना काल में भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सभी लोग जो श्रद्धालु आए हैं, इनकी भक्ति से हम सबको ये आशीर्वाद दें कि किसी को कोरोना ना हो। इस बार सावन मास में हमने शिव पुराण का किया है कि जिसका भी मतलब ये भक्ति और भगवान ने पूरा इंदौर वासी या पूरा जो भी यहाँ आ रहे हैं, उन्हें किसी तरह की कष्ट ना हो, उन्हें कोरोना से बचाया जाए और कोरोना खत्म हो जाए। मंदसौर में भी सावन के दूसरे सोमवार के मौके पर बड़ी संख्या में लोग भगवान पशुपतिनाथ मंदिर पहुंचे, जहां भक्तों ने भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना की। इस मौके पर भगवान पशुपतिनाथ का विशेष श्रृंगार किया गया, साथ ही मंदिर परिसर में भी चुनरी से विशेष साज सज्जा की गई। हालांकि मंदसौर में बीती रात से लगातार हो रही बारिश के कारण हर साल की तरह मंदिर में भक्तों की भीड़ नहीं देखने को मिली। मंदिर के पुजारी की माने तो सावन महीने में भगवान महादेव की पूजा का विशेष महत्व रहता है, जिसको देखते हुए सुबह भगवान पशुपतिनाथ का रुद्राभिषेक किया गया। रतलाम में सावन का दूसरा सोमवार भगवान शिव की पूजा अर्चना और व्रत से शुरू हुआ। रिमझिम बारिश के बीच शहर में स्थित विभिन्न मंदिरों में भक्तों की भीड़ लगी रही। सुबह से ही भक्त मंदिरों में भगवान शिव के दर्शन के लिए पहुंचने लगे थे। वहीं कोरोना संक्रमण को देखते हुए शासन की तरफ से जारी गाइडलाइन का भी मंदिरों में पालन किया गया। कैलाश महादेव मंदिर में रुद्राभिषेक किया गया। पर्यटन नगरी खजुराहो में भी सावन के दूसरे सोमवार पर मंदिरों में भक्तों की भीड़ देखने को मिली। खजुराहो के मतंगेश्वर महादेव मंदिर में सावन के दूसरे सोमवार के दिन विशेष आरती और पूजा अर्चना की गई। इस मौके पर मंदिर परिसर में बड़ी संख्या में भक्त मौजूद रहे। भगवान भोलेनाथ की विशेष महाआरती की गई और भगवान भोलेनाथ के जयकारे लगाए गए। इधर सतना के गैवीनाथ धाम बिरसिंहपुर में रिमझिम बारिश के बीच दूसरे सावन सोमवार को शुरुआत हुई।
सावन के दूसरे सोमवार के दिन भगवान शिव का जलाभिषेक करने दूर दूर से श्रद्धालु पहुंचे। सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था के बीच श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया। आपको बता दें, भगवान शिव की आराधना के लिए सावन के महीने का विशेष महत्व है। ऐसी मान्यता है कि सावन महीने में शिवलिंग पर 1 लोटा जल चढ़ाने से शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं। पूरे सावन माह भगवान शिव की पूजा आराधना किए जाने का महत्व है। इसके पीछे माना जाता है भगवान शिव की रोज पूजा करने से, भगवान शिव की रोज पूजा अर्चना करने से पुण्य फल प्राप्त होते हैं। सिवनी में भी सावन के दूसरे सोमवार के मौके पर मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की गई। सिवनी के प्राचीन मठ मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भीड़ पहुंची। मंदिरों में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखने को मिली। वहीं श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रशासन भी सतर्क है। मंदिर पहुंचे लोगों ने परिवार के साथ भगवान शिव का जलाभिषेक किया और सुख शांति की कामना की। सावन में हर कोई भोले की भक्ति में डूबा नजर आता है और लोग दूर दूर से बाबा भोलेनाथ की शरण में पहुंचते हैं। ऐसा ही एक चमत्कारी मंदिर शाजापुर जिले के पुलाई कला तहसील में भी है। सुंदरसी गांव में बाबा महाकाल का धाम काली सिंध नदी के तट पर छोटी अवंतिका नाम से प्रसिद्ध है, जहां पर सावन के सोमवार पर भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती है। सावन के सोमवार के मौके पर दूर दूर से भक्त छोटी अवंतिका पहुंचे और भगवान शिव के दर्शन किए। इस दौरान मंदिर प्रशासन भी कोरोना गाइडलाइन के तहत लोगों को दर्शन करा रहे हैं। सावन के दूसरे सोमवार के मौके पर मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। वहीं देवास के बागली में स्थित जटायु की तपोभूमि, जिसे जटाशंकर तीर्थ के नाम से जाना जाता है, यहां भी सावन के सोमवार के मौके पर लोग दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। बागली से करीब 3 किलोमीटर दूर विंध्याचल पर्वतमाला के बीच स्थित इस मंदिर में गौमुख से जलधारा प्रवाहित होकर शिवलिंग का जलाभिषेक करती है, जो आकर्षण का केंद्र होते हैं। सावन के हर सोमवार को हजारों की संख्या में श्रद्धालु अपने परिवार के साथ यहां दर्शन के लिए आते हैं। इस वक्त जटाशंकर तीर्थ स्थल से जुड़े आचार्य पंडित ओम प्रकाश जी शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। उनसे भी हम बात करते हैं और इस स्थान की क्या जो है, इस स्थान को लेकर क्या उनके विचार है और किस तरह के यहाँ पर आयोजन होते हैं, उनसे हम जानेंगे। किस तरह से आयोजन यहाँ पर होते हैं और सावन माह में किस तरह के आयोजन यहाँ पर होते हैं। यहाँ पे संत भलारी बाबा, संत श्री केशवदास जी महाराज की तपस्थली रही है और उन्होंने यहाँ पर फलाहार करते हुए 40 वर्ष तक निरंतर तपस्याएं की। उनके द्वारा यहाँ पे जो आयोजित जितने भी कार्यक्रम हैं, साल में 4-5 भंडारे होते हैं, नवरात्रियाँ होती हैं, शिवरात्रि पे एक विशाल यज्ञ होता है, शिव शक्ति यज्ञ। श्रावण मास में उन्हीं के द्वारा प्रारंभ किया ये महारुद्र अभिषेक का 19वां वर्ष है। इस पूरे महीने में यहाँ पर प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में भगवान जटाशंकर का पंचामृत अभिषेक पूजन होता है। 11 ब्राह्मणों के द्वारा यहाँ पर नमक चमक का पाठ किया जाता है, महामृत्युंजय जप होता है, पंचाक्षर मंत्र का जप होता है। और इस आयोजन में बागली, छतरपुरा, नयापुरा, चापड़ा, हाटपिपलिया, उज्जैन, इंदौर, देवास से श्रद्धालु लोग सम्मिलित होते हैं। बताया जाता है कि प्राकृतिक गौमुख से लगातार जो है 12 महीने ही शिवलिंग का जलाभिषेक अखंड रूप से होता है। जी, यहाँ पे एक पूर्व में संतों के द्वारा सुनी हुई कथा है कि यहाँ पे एक संत रहते थे। वो प्रतिदिन अपनी योगिक शक्ति से ब्रह्म मुहूर्त में प्रातःकाल धारा जी, जो कि यहाँ से 60 किलोमीटर है, वहाँ स्नान करके आ जाते थे और यहाँ पे पूजन करते थे। जब वो वृद्धावस्था में आए तो उन्होंने भगवती नर्मदा जी से प्रार्थना करी कि मैया, मैं तो प्रतिदिन जो है आपके यहाँ पूरे जीवन आता रहा, लेकिन अब मैं असमर्थ हूँ, तुम्हारी यदि कृपा हो तो तुम ही यहाँ पर आ जाओ। तब से बताते हैं ये धारा यहाँ पर शुरू हुई। सावन माह में भक्तों का जो जमावड़ा जो अभी देख रहे हैं हम, करीब कितनी बजे से भक्तों का यहाँ पर आना शुरू हो जाता है और कब तक चलता है? प्रातः 5 बजे से यहाँ पर लोगों का आना शुरू हो जाता है, जो रात को 8-9 बजे तक रहता है। जब ऐसा सुनने में आया कि प्रदेश से नहीं तो पूरे भारतवर्ष से जगह जगह से लोग कहाँ से जो यहाँ पे भारत के बाहर से भी, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, कनाडा, वहाँ के भी भक्त लोग यहाँ आकर के पूजन करके जा चुके हैं। हम लोग उज्जैन से आए हैं, बाबा महाकाल की नगरी से आए हैं
हमें यहाँ के बारे में पता लगा था। जटाशंकर जी शिव जी का मंदिर है, अलौकिक स्थान है, तो हम यहाँ आए, हमें आकर बहुत अच्छा लगा। यहाँ भगवान से प्रार्थना है कि भगवान हर सावन में हमें यहाँ बुलाए और हम यहाँ ऐसे ही आकर दर्शन करें, अभिषेक करें। यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है, यहाँ के पंडित जी ने हमें बहुत अच्छे से अभिषेक करवाया, सब कुछ अच्छा लगा। यहाँ पर आकर बहुत शांति का अनुभव हुआ, बहुत अच्छा लगा। छत्तीसगढ़ के काशी के रूप में विख्यात नगर खरौद जांजगीर चांपा जिले में स्थित है। यहाँ लक्ष्मणेश्वर मंदिर में भगवान शिव 1.25 लाख शिवलिंगों के रूप में विराजमान हैं। बताया जाता है इस शिव मंदिर को लक्ष्मण जी ने स्थापित किया था, इसलिए इसे लक्ष्मणेश्वर मंदिर कहते हैं। सावन के महीने में इस शिव मंदिर पर लोग दूर दूर से जल चढ़ाने के लिए पहुंचते हैं। वहीं सावन के सोमवार के मौके पर भगवान भोलेनाथ की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। महादेव 1.25 लाख लिंगों के रूप में विराजित हैं और इनकी विशेषता ये है कि ये लक्ष्मण जी के द्वारा स्थापित मूर्ति है। उनके भी नाम से यह लक्ष्मणेश्वर के नाम से जाना जाता है। इसमें 1.25 लाख छिद्र हैं और प्रत्येक छिद्र को प्रत्येक लिंग की गणना की जाती है। 2 कुंड ऐसे हैं उसमें जिनमें जल भरा हुआ है और जो जल का स्तर ना तो कभी कम होता है और ना कभी ज़्यादा होता है। 1.25 लाख चावल के दाने या अन्न के दाने यहाँ पर लोग गिन करके चढ़ाते हैं, ये उनकी विशेष महत्ता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि संतान प्राप्ति के निमित्त लोग यहाँ दूर दूर से आते हैं और अपनी मन्नत यहाँ रख करके भगवान से यह प्रार्थना करते हैं कि प्रभु यदि संतान हो जाए तो हमसे जैसा बन पड़ेगा हम वैसी आपकी पूजा अर्चना करेंगे। और भगवान की सुनते भी हैं। बहुत लोगों का ऐसा यहाँ पर देखा गया है, जाना गया है कि यहाँ पर मन्नत मानने के उपरांत में उनका संतान निश्चित रूप से हुआ है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।